ये जो सरकार दावा करती है कि हम इन 10 सालों में टेररिज्म से टूरिज्म का हमने सफ़र तय किया है, सही दावा करती है? देखिए, सरकार का काम है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना जी। तो वो अगर करती है तो आई डोंट थिंक दे आर डूइंग ए फेवर टू एनीबॉडी। दिस इज देयर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एनी गवर्नमेंट। जी। तो लॉ एंड ऑर्डर जब तक सही नहीं रहेगा तो टूरिज्म फ्लोरिश नहीं करेगा। टूरिज्म एंड पीस गो सिनोनिमस टू ईच अदर। बिल्कुल। तो अगर सरकार ये कहे कि हमने जी यहाँ पर पीस लाया, टूरिज्म लाया, आई डोंट थिंक दे हैव डन अ फेवर। इट्स देयर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ केयर टेकर ऑफ द कंट्री। और अगर मैं कश्मीर के लॉ एंड ऑर्डर की बात करूं, उस पर लॉ एंड ऑर्डर, देखिए, लॉ एंड ऑर्डर कश्मीर में ही नहीं पूरे देश में सरकार की जिम्मेवारी है। उसको निभाया अच्छे से कि नहीं, मैं वो आपसे पूछ रही हूँ। वो इससे पहले भी निभाते थे। आई विल नॉट, मैं ये नहीं कहूँगा कि सुरक्षा बल 2014 से पहले अपना काम नहीं करते थे। सुरक्षा बल का जो धर्म है वो उनकी ड्यूटी है जी। तो वो उससे पहले भी अच्छा करते थे। हाँ ठीक है, फिर गवर्नेंस चेंज हो गई, रास्ते चेंज हो गए। कोविड ने भी अपना एक मेजर फैक्टर किया कि 2-3 साल जो ब्रेक आ गया। तो इस बार इलेक्शन में आप क्या सोच रहे हैं, वोट करेंगे? सोच में पड़ेगा। नहीं, आई डोंट थिंक आई विल वोट। आप वोट नहीं करेंगे? क्योंकि मैं, अगर आप कहते हैं कि नेशनल परसेंटेज 60 या 65% है, मैं वो 30-35% में फॉल करता हूँ एक्चुअली। अगर वो देश के अगेंस्ट में है तो यू कैन टेक मी लाइक दैट। रेस्ट ऑफ 35% इन दिल्ली, बॉम्बे, चेन्नई, कहीं पर भी 100% तो कहीं पर भी नहीं, कहीं पर भी 100% वोटिंग नहीं होती है। देयर इज ऑलवेज, आप कहीं पर भी अमेरिका जाइए, कहीं पर भी यूरोप में कोई भी देश ले लीजिए, आप मेरे को कहीं पर दिखाइए कि 100% वोटिंग होती है। तो आपने जैसे कहा कि मैं वोट इस बार नहीं करूँ, कारण क्या है आपके वोट नहीं करने का? पर्सनल रीजन। पर्सनल रीजन? हाँ, क्योंकि मैं लाइन में खड़ा नहीं होऊंगा। कुछ समझ लीजिए, हमारी आदतें बिगड़ी हुई है, हम कहीं पर भी जाते हैं लाइन में नहीं रहते हैं, आदत बिगड़ी हुई है। अच्छा। तो वो लाइन में कौन रहेगा आधा पौना घंटा, क्योंकि इस बार लाइन अच्छी रहेगी।